हाय, जो भी नीट एस्पिरेंट्स नीट यूजी आयुष 2024 काउंसलिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। WPMCC के साइट पे नीट यूजी आयुष 2024 काउंसलिंग ऑफ वेस्ट बंगाल के ये नोटिस रिलीज हो चुका है। तो आयुष के जो कोर्सेस है वो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सौरिकपा एंड होम्योपैथी। इसका जो डेट है वो रिलीज हो चुका है, उससे मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी। पहले हम उसके प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही जरूरी है। और एक बात यहाँ बता देते हैं, इसमें दो ही कोटा होता है, जैसे कि स्टेट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा। इसमें कोई NRI कोटा नहीं होता है, पर हाँ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इसमें सेंट्रल कोटा सीट्स अलॉट किया जाता है। स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा एंड सेंट्रल कोटा सीट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा वो है कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर एंड पेमेंट रिसीव जनरेट ऑनलाइन आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। यानी कि आप जब पेमेंट करेंगे उसके बाद जो रिसिप्ट दिया जाएगा वो आपको डाउनलोड करके रखनी होगी, क्योंकि जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपको ये डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और ये इशू होना चाहिए वेस्ट बंगाल से। उसके बाद है नीट यूजी 2024 एडमिट कार्ड, फिर है नीट यूजी 2024 का रैंक कार्ड, PWD सर्टिफिकेट, और ये इशू होना चाहिए MCC DGHS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम IPGMER कोलकाता से। फिर है एज प्रूफ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद है क्लास 10th और 12th का मार्कशीट और मेडिकल सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट आपको लगेगा स्टेट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा के लिए। इन डॉक्यूमेंट के अलावा भी आपको दो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेगा स्टेट कोटा के लिए, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड वैलिड वोटर कार्ड। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप आपके पेरेंट्स का भी देना चाह रहे हैं तो उन लोगों का भी आपको वोटर कार्ड यानी कि वैलिड वोटर कार्ड देना होगा। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। अब आते हैं सेंट्रल कोटा सीट्स में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। नंबर 1, कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर एंड पेमेंट रिसिप्ट जनरेट ऑनलाइन आफ्टर सक्सेसफुल फी पेमेंट। यानी कि पेमेंट हो जाने के बाद आपके पास जो सक्सेसफुल फी पेमेंट का रिसिप्ट आएगा वो आपको डाउनलोड करके रखना होगा। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। Caste certificate of other states are also allowed, but these caste certificates are only required for cut-off eligibility like management quota seats. यानी कि आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप लेके जा सकते हैं, पर आपका जो कट ऑफ है उसके बेसिस से आपको बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ पे कोई रिजर्व सीट्स नहीं मिलेगा। फिर है नेक्स्ट, नीट यूजी 2024 का एडमिट कार्ड, नीट यूजी 2024 का रैंक कार्ड। उसके बाद है PWD का जो सर्टिफिकेट है वो, और ये इशू होना चाहिए IPGMER कोलकाता से। नेक्स्ट है एज प्रूफ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट और क्लास 10th और 12th का मार्कशीट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। ये आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जरूरी पड़ेगा। जो कैंडिडेट्स के पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है वो स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है। आप मैनेजमेंट कोटा या फिर सेंट्रल कोटा सीट से प्राइवेट आयुष कॉलेजेस में जा सकते हैं। जो कैंडिडेट्स मैनेजमेंट कोटा में जाना चाहती है उनको कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, और यहाँ पर कोई कास्ट सर्टिफिकेट या फिर PWD के लिए रिजर्व सीट्स नहीं रहता है। आपका एडमिशन मेरिट रैंक यानी कि नीट के बेसिस ही होगा। तो अब आते हैं काउंसलिंग के फीस के बारे में। काउंसलिंग की जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन काउंसलिंग का जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीस है वो है 2000 रुपीज एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए है 1500 रुपीज। और एक जरूरी बात, आपका फी पेमेंट हो जाने के बाद आपका जो प्रोफाइल लेटर है वो आपको डाउनलोड करके रखना होगा, क्योंकि आप जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपको ये जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो जिससे सर्टिफाइड एंड साइन होना चाहिए वो जान लेते हैं।
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और भी जो ऑप्शन है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इनमें से किसी एक से भी अगर आपका सर्टिफिकेट सर्टिफाइड है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अब जान लेते हैं नीट यूजी आयुष का जो काउंसलिंग है उसके बारे में। राउंड 1 का जो काउंसलिंग है वो है, इट मे बी मेंशन्ड here that individual eligible and NEET UG 2024 qualified candidate can do online registration, online application, online fee payment, candidate profile letter generation, physical document verification at college level। उसके बाद है choice filling, choice locking, seat allotment and physical documents जो फिर से होगा आपका। यानी कि राउंड 1 का जो काउंसलिंग है वहां आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, फिर ऑनलाइन फी पेमेंट, फिर उसका जो आपका सक्सेसफुल रिसिप्ट आएगा वो आपको डाउनलोड करके रखना होगा क्योंकि ये फिजिकल डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के वक्त आपको लगेगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करना है, फिर सीट अलॉटमेंट होगा आपका, फिर आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट सेकेंड राउंड काउंसलिंग है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो कैंडिडेट्स जा सकता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन वो कैंडिडेट्स अपना कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, वो कैंडिडेट्स भी सेकेंड राउंड जा सकता है। फर्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट्स अपना चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं वो कैंडिडेट्स भी सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में जो कैंडिडेट्स अपना वेरीफाइड थे लेकिन उनको सीट्स नहीं मिला है वो कैंडिडेट्स भी सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। फोर्थ, जो कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड में अपना कॉलेज अलॉट हुआ है लेकिन वो अपना कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं किए हैं एंड एडमिशन नहीं लिए हैं वो कैंडिडेट्स भी राउंड 2 पे जा सकता है। एंड लास्ट, जो कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनको राउंड 2 पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। नेक्स्ट राउंड 3 का जो काउंसलिंग है उसके बारे में जान लेते हैं। द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फी पेमेंट, कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेशन, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग who have not done it during round 1 and round 2 counseling due to any cause shall be again allowed during round 3 counseling। यानी कि जो कैंडिडेट्स राउंड 1 और राउंड 2 में ये चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, वेरिफिकेशन नहीं किए हैं वो कैंडिडेट्स भी राउंड 3 पे अलाउड होगा, लेकिन उनके लिए फिर से उन लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन फी पेमेंट, कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेशन यानी कि आपका पेमेंट हो जाने के बाद आपका जो सक्सेसफुल पेमेंट का रिसिप्ट है वो आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है, आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद आपका चॉइस लॉकिंग होगा। ये सब आपको राउंड 3 में करना है। नेक्स्ट लास्ट राउंड यानी कि ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जो कैंडिडेट्स राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 में कट ऑफ के वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वो कैंडिडेट यहाँ यानी कि ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जो कैंडिडेट अपना वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए हैं वो कैंडिडेट भी यहाँ आ सकते हैं। थर्ड है, जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड में आपका रजिस्ट्रेशन किए हैं लेकिन उन लोगों को कोई अलॉटेड कॉलेज नहीं मिला है वो भी यहाँ आ सकते हैं और उनको कोई काउंसलिंग फी पेमेंट नहीं करना होगा। और सबसे जरूरी बात, अगर आप ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग से हटा दिया जाएगा। तो मैं आपको WBMCC का जो नोटिस है नीट यूजी आयुष 2024 का काउंसलिंग इन वेस्ट बंगाल का वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो कि ना है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर नीट यूजी आयुष 2024 काउंसलिंग के डेट्स पे। तो चलिए चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं है कि टेंटेटिव शेड्यूल फॉर WBUG आयुष काउंसलिंग 2024 का ये नोटिस है।
पब्लिकेशन ऑफ नोटिस कम बुलेटिन एंड शेड्यूल आपका शुरू हो रहा है 5 सितंबर 2024 से। राउंड 1 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है 6 सितंबर 2024 से 7 सितंबर 2024 और टाइमिंग है 11 AM से 6 PM तक। नेक्स्ट, ऑनलाइन फी पेमेंट आपका होगा 6 सितंबर से 7 सितंबर तक और टाइमिंग है 11 AM से मिडनाइट तक। उसके बाद आता है आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट जो है वो आपका शुरू होगा 7 सितंबर से लेके 9 सितंबर 2024 तक और टाइमिंग है 11 AM से 4 PM तक। नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 1 यानी कि राउंड 1 का जो सीट मैट्रिक्स है वो पब्लिश होगा 10 सितंबर 2024 आफ्टर 2 PM। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग बाय द वेरीफाइड कैंडिडेट्स इन लिस्ट ये आपका होगा 10 सितंबर 2024 आफ्टर 4 PM से लेके 11 सितंबर 2024 मिडनाइट तक। उसके बाद राउंड 1 का रिजल्ट आपका पब्लिश होगा 14 सितंबर 2024 आफ्टर 4 PM। नेक्स्ट आपका है द रिपोर्टिंग एंड एडमिशन ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट्स टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विथ रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज रिक्वायर्ड फी बॉन्ड आफ्टर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये आपको यानी कि कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करना है 17 सितंबर 2024 से 18 सितंबर 2024 तक। आपका टाइमिंग है 11 AM से 4 PM तक। ये रहा आपका काउंसलिंग का राउंड 1 वाला पार्ट। अब आते हैं राउंड 2 में। राउंड 2 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 27 सितंबर से 28 सितंबर 2024 और इसका टाइमिंग है 11 AM से 6 PM तक। फिर आपका ऑनलाइन फी पेमेंट होगा 27 सितंबर से 28 सितंबर 2024 और टाइमिंग है 11 AM से मिडनाइट तक। नेक्स्ट आपका आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट होगा 28 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 तक। इसका टाइमिंग है 11 AM से 4 PM तक। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 2 यानी कि राउंड 2 का जो सीट मैट्रिक्स है वो पब्लिश होगा आपका 1 अक्टूबर 2024 आफ्टर 6 PM। फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग बाय द वेरीफाइड कैंडिडेट्स इन लिस्ट ये आपका होगा 1 अक्टूबर 2024 आफ्टर 8 PM टिल मिडनाइट ऑफ 2 अक्टूबर 2024 तक। उसके बाद राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो पब्लिश होगा 4 अक्टूबर 2024 आफ्टर 4 PM। फिर आपका रिपोर्टिंग एंड एडमिशन ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट्स जो है वो आपका होगा 5 अक्टूबर 2024 से 7 अक्टूबर 2024 और इसका टाइमिंग है 11 AM से 4 PM तक। तो ये गया आपका फर्स्ट और सेकेंड राउंड। तो ये रहा आपका थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा 18 अक्टूबर 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक और इसका टाइमिंग है 11 AM से 6 PM तक। उसके बाद आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करना होगा 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक और इसका टाइमिंग है 11 AM से मिडनाइट तक। नेक्स्ट आपको आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट करना होगा 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2024 11 AM से 4 PM तक। फिर आपको पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर राउंड 3 यानी कि राउंड 3 का जो सीट मैट्रिक्स है वो आपका पब्लिश होगा 22 अक्टूबर 2024 आफ्टर 2 PM। फिर आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग बाय द वेरीफाइड कैंडिडेट्स इन लिस्ट ये होगा 22 अक्टूबर 2024
after 4 p.m. till midnight of 23rd October 2024. उसके बाद आपका थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश होगा 25th अक्टूबर 2024 आफ्टर 4 p.m. नेक्स्ट आपका कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा 26th अक्टूबर 2024 से 28 अक्टूबर 2024. इसका टाइमिंग है 11 AM से 4 PM तक. ये रहा आपका थर्ड राउंड. फिर आते हैं हम लोग ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड में. ये रहा ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि लास्ट राउंड. यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 4 नवंबर से 5 नवंबर 2024 और इसका टाइमिंग है 11 AM से 6 PM तक. उसके बाद ऑनलाइन फी पेमेंट होगा 4 नवंबर 2024 से 5 नवंबर 2024 और इसका टाइमिंग है 11 AM से 12 मिडनाइट तक. नेक्स्ट आपका आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट होगा 5 नवंबर 2024 से 6 नवंबर 2024 11 AM से 4 PM तक. फिर आपका पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट एंड पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है ये पब्लिश होगा 11 नवंबर 2024 आफ्टर 2 PM. उसके बाद आपका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग बाय द वेरीफाइड कैंडिडेट्स इन लिस्ट ये होगा 11 नवंबर 2024 से 12 नवंबर 2024 तक और इसका टाइमिंग है 4 PM से लेके मिडनाइट तक. फिर आपका पब्लिकेशन ऑफ अलॉटमेंट रिजल्ट ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश होगा 14 नवंबर 2024 आफ्टर 2 PM. फिर आपका रिपोर्टिंग करना होगा कॉलेज में 16 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के अंदर और इसका टाइमिंग है 11 AM से 4 PM तक. ये रहा आपका ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड का वो पार्ट. आई होप आपको नीट यूजी आयुष का काउंसलिंग के सारा डिटेल समझ में आ गया है. अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी या फिर कोई डाउट्स है तो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. नहीं तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट भी कर सकते हैं. थैंक यू.